ओके, सो हम बात कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होती है कि क्या कितनी बार एलिमेंट कोई कहीं जगह अपेयर हो रहा है, ये कितनी बार हमारे पास रिजल्ट शो हो रहे हैं, हम इसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं बेसिकली। जिस तरह की हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है कि साउंड की पिच होती है कि वो कितनी टाइम्स उसकी लार्ज लाइक मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उस तरह से इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं अपना एक डाटा स्ट्रक्चर। लाइक हम कह रहे हैं कि हैश मैप में जो भी चीज़ हम स्टोर करेंगे वो कितनी टाइम्स हमारे पास अपेयर हो रही है, हम उसकी फ्रिक्वेंसी को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स होते क्या हैं, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व काउंटिंग occurrences of elements and using these counts to make decision each rank and optimize it. इंपॉर्टेंस इन डीएसए। अब इसकी डीएसए में क्या इंपॉर्टेंस है, डीएसए में इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे पास फाउंडेशन पैटर्न होता है। कोई भी जैसे स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स है, हैशिंग टेक्निक्स है, अरेज है, इवन आप स्टैक एंड हीप की बात करें उसमें भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स अपेयर होते हैं। और इसकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं कि सर्च इंजन है, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, एनालिटिक्स, ये सारी इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। अब इसकी इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो ट्रेंड करती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो ट्रेंडिंग पे जा रही है, क्योंकि वो उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर जा रही है, कितने टाइम्स वो आ रहा है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि उस वो वीडियो जो है वो ट्रेंड करिए सोशल मीडिया पे। जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कोई हैशटैग्स होते हैं वो ट्रेंडिंग में जाते हैं, कितने टाइम्स वो हैशटैग यूज हुए, हमें वो बताना है कि फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी टाइम्स है। इंस्टाग्राम पे ये होता है, ई कॉमर्स में ये होता है कि कौन सी कोई प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर तो सन ग्लासेस हैं, तो सन ग्लासेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो टॉप पे जा रही है। वो टॉप पे इस तरह जा रही है कि जो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ई कॉमर्स में वो आपको बस एक मेंशन आता है कि ये जो हमारी टॉप बाय थिंग है वो हमारे पास सन ग्लासेस हैं इस मंथ की, और वो हमें रिकमेंड भी करते हैं उस हिसाब से कि जो इस मंथ में ये सबसे ज्यादा चीजें ये सबसे ज्यादा बाय हुई हैं, आप ये वाली चीजें बाय करें। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है फ्रिक्वेंसी काउंटिंग टेक्निक। अब हमने काउंट किस तरह करना है, तो इसके लिए हम जैसे हम पाइथन की बात करें तो हम डिक्शनरी यूज करते हैं कि हम कोई भी चीज़ मैटर टू काउंट अक्रेंसेस ऑफ ईच एलिमेंट इन अ डाटा सेट यूजिंग हैश मैप एंड डिक्शनरीज। इसमें हम हैश मैप्स का यूज करते हैं। ये जो है ना फ्रिक्वेंसी काउंटिंग, ये हैश मैप की ही हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन यूज करें हम। जिस तरह हमने एक अरे ली है, अब अरे में जो आप देख सकते हैं कि वन थ्री टाइम्स है, टू टू टाइम्स है, एंड थ्री इज ओनली वन टाइम्स। सो हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। हम से एक टेबल बनाएंगे कि एलिमेंट हमारे पास वन टू थ्री है, एंड देन काउंट थ्री टू वन है। फिर हमने इसको देखना है कि जो ये वाला जो वन है ये हमारे पास थ्री टाइम्स रिपीट हुआ, और जो टू है वो हमारे पास टू एक्स टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो हमारे पास थ्री है वो हमारे पास वन एक्स टाइम रिपीट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करेगा। ये वर्क इस तरह करेगा कि हम ईच एलिमेंट को, जो हमारे पास एलिमेंट है ना, एलिमेंट और उसकी अगर एक वैल्यू बनेगी, हैश मैप इस तरह वर्क करता है कि की वैल्यू पेयर होते हैं। ईच एलिमेंट बिकम्स अ की इन द डिक्शनरी। हर हर एलिमेंट जो है वो की बन जाएगा हमारे पास। इट काउंट्स बिकम द वैल्यू, और जो उसकी काउंट होगा वो हमारे पास एज अ वैल्यू में स्टोर होगा। इस तरह हमारे पास जो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आई वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये लीनियर बन जाएगा, जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास लीनियर बन जाएगी। अब हम इसमें इसका अगर हम कोड देखें, हम इसको रैंक किस तरह करते हैं, अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी काउंट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हम हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जाके अपनी फ्रीक्वेंसी को रैंक करते हैं। लाइक सबसे पहले हम हाईएस्ट रखेंगे, फिर हम लोएस्ट लोएस्ट रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स में जिस तरह के होता है कि कोई भी ट्रेंडिंग होता है, जो सबसे ज्यादा चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है वो सबसे ज्यादा पहले आएगी। रैंक hashtags by using frequency to display trending topics on Twitter, Instagram and TikTok। जो सबसे ज्यादा 50 के जिसके लाइक्स होंगे वो सबसे ज्यादा टॉप पे जाएगा। इसी तरह सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन में भी ऐसा ही होता है एससीओ वगैरह में, कि एससीओ में जिसकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगी उसकी वेबसाइट सबसे ज्यादा रीच करेगी। इस तरह उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास एक बहुत यूजफुल थिंग है कि हम हैश मैप को यूज करते हुए अपनी फ्रिक्वेंसी रैंकिंग को स्टोर विजिबल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन में भी ऐसे ही होता है। अगर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है कि हमने इसको ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत ही क्यों है। अगर हम देखें जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है कि ट्राई अगेन, हमने एक बार पासवर्ड दिया वो सही नहीं चला, फिर दूसरा पासवर्ड दिया वो सही नहीं चला, हमने ट्राई ट्राई अगेन किया और फिर एंड इन द एंड प्रोसेस की हमारे पास वो सही हो गई चीज। तो फिर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस समटाइम्स स्लो होते हैं, लार्जर डेटा सेट होता है और वो इतना सही तरह वर्क नहीं करता।
और अगर हमारे पास इंस्टाग्राम है जैसे उसमें मिलियन ऑफ यूजर्स हैं तो उसके लिए तो ब्रूट फोर्स सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हमने ये वाला सिस्टम यूज किया अपनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए, कि हम इस तरह अ, अपने उसको यूज करते हुए, हीप स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स ये होता है कि सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होती है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है, ऑफन इन्वॉल्व्स नेस्टेड लूप्स और फुल सॉर्टिंग, एक्सेप्टेबल ओनली फॉर स्मॉल इनपुट्स। जबकि हमारे पास होता है हीप, हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे हीप के थ्रू। हैश मैप तो इसकी एप्लीकेशन है ना, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है। हीप को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करें तो हमें इसके लिए एक बेटर स्ट्रक्चर, बेटर डीएसए का स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि हम यूज करेंगे हीप को यूज करेंगे। हीप में हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास रिड्यूस कर देता है कम्प्लेक्सिटी को। इसके अगर हम यूज करते हैं तो उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि हमें चाहिए ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं हीप को। और सबसे जो अच्छी बात ये है हीप की, कि ये हमारे पास लार्ज स्केल सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ये देखें कि इसकी अप्रोच टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी और कौन सा किसके लिए बेस्ट है, तो जो ब्रूट फोर्स है उसका हम अगर देखें तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास एन लॉग एन है, जबकि स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास लॉग ऑफ हमारे पास इसकी लीनियर में आ रही है। और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास एन लॉग ऑफ एन है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट होती है, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बेस्ट है हमारे लिए, तो हमने इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हीप को यूज किया। देन हम बात करते हैं कि बेस्ट किसके लिए क्या है, तो जो ब्रूट फोर्स के लिए बेस्ट हमारे पास जो है वो स्मॉल डेटा सेट के लिए, जबकि ऑप्टिमाइज जो ये वाला है लार्ज डेटा सेट के लिए हम यूज करते हैं हीप को। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है कि डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं उसमें हमारे पास क्या है। हैश मैप डिक्शनरी बेसिकली वो स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स को, और उसके एडवांटेजेस यही होते हैं कि वो हमारे पास एवरेज लुकअप के लिए यूज होता है और सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन वो इतना स्केलेबल नहीं है। और फिर उसके एडवांटेजेस ये है कि उसके बाद एक्स्ट्रा मेमोरी हमारे पास लगती है और एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। देन हमारे पास आ जाता है हीप और प्रायोरिटी क्यू, वो हमारे पास मेंटेन करता है एलिमेंट्स को एक प्रायोरिटी ऑर्डर में। देन हम देखते हैं कि लेकिन हीप का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये है कि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, हैंडल करना सही उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें कि हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लें फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, तो वो एक बेस्ट अप्रोच है। बट वो थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो वो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करता है। बेस्ट बेस्ट जो प्रैक्टिस ये है कि हम हैश मैप ही यूज करें और उसको हम काउंट करें। हम हैश मैप और हीप को दोनों को मिलाकर यूज करें तो हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बन सकता है। बेस्ट अप्रोच ये है। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अगर हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आपको एक अरे में से टॉप के 2 एलिमेंट्स पिक हमें रिटर्न करने हैं, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये एक अरे है हमारे पास वन, ये इसमें तकरीबन 6 एलिमेंट्स हैं आई गेस। हमें इसमें हमें ये इनपुट दी हुई है, हमने इसको एक स्टोर करना है, नम्स अरे दी हुई है, उसमें हमें के की वैल्यू 2 दी हुई है। अब आउटपुट हमें दी हुई है 1 और 2। अब हमें बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो जो 1 है वो हमारे पास 3 टाइम्स अपेयर हुआ है, तो 1 ऑब्वियसली 1 हमारे पास पहले आएगा क्योंकि 3 टाइम्स मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट है। देन हमारे पास डबल 2 है, वो हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो, तो वो हमारे पास सेकंड टाइम आएगा। हम इसका रियल बैकग्राउंड में देखते हैं कि जो हम रैंक देंगे 1 को वो 3x फैमिली, हम 1 को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देन हमारे पास रैंक 2 पे हम 2x को रखेंगे क्योंकि हम उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। देन रैंक 3 पे हम 3 क्योंकि वो ओनली 1 टाइम है। हम इसको हम इसकी वैल्यू को ना रिटर्न कर देंगे क्योंकि इसके हम इसका इंडेक्स देखेंगे कि इसके कितने इसका देखें तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हम यही वैल्यू रिपीट रिटर्न कर देंगे अपने आंसर में, तो वो हमारा आ जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ये ब्रूट फोर्स एक एल्गोरिथम है, वो ये कहता है कि काउंट फ्रीक्वेंसीज यूजिंग काउंटर, कि हम काउंटर का जो हम एक वेरिएबल बनाकर उसके जरिए हम इनको काउंट करेंगे। एंड देन हम इसको सॉर्ट करेंगे एलिमेंट्स को बाय फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग। और फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा फिर सबसे छोटा उसमें उसके थ्रू हम इसे काउंट करेंगे, तो सॉर्ट करेंगे। फिर हम इसको जो फर्स्ट की एलिमेंट्स हैं उसको सॉर्टेड लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको पाइथन का कोड देखते हैं कि ये हमें एक अरे दी हुई है नम्स की, और फिर हमें इसकी की वैल्यू 2 दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है काउंटर, फ्रीक्वेंसी में दी हुई है काउंटर नम्स इज इक्वल टू काउंटर में हमें हमने स्टोर किया हुआ उसका हम कह सकते हैं कि हमने उसके पैरामीटर स्टोर किया हुआ नम्स को, हमने इस अरे को स्टोर किया हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ काउंटर का। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का जिसमें हमने
सॉर्टेड फ्रिक्वेंसी एन की इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी गेट, हमने फ्रिक्वेंसी को गेट किया हुआ है और हमने कहा हुआ कि अगर रिवर्स हो गए तो वो रिवर्स को हमने ट्रू के इक्वल कर दिया है। और प्रिंट जो हमारे पास आएगा रिजल्ट हमने उसको प्रिंट करवा दिया। और हम उसकी कम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो उसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आती है कि एन लॉग एन स्पेस आ जाती है। लाइक स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास इसकी लीनियर है। देन इसकी एक सिंपल सी एक ड्राई रन एग्जांपल है हमारे पास, वो हम देखते हैं कि हमारे पास एक अरे दी हुई है वही वाली कि हमें के की वैल्यू 2 चाहिए। तो स्टेप्स इसके स्टेप्स बताए हुए हैं कि अगर हम इसको विजुलाइज करेंगे सबसे पहले ये वाला अगर हम देखेंगे हमारे पास एक अरे दी हुई है और फिर हमने इसका एक हैश मैप बनाया है कि वन अगर हमारे पास 3 टाइम्स है तो हमें वन एक हमारे पास एलिमेंट है और जो उसकी की वैल्यू जो उसकी वैल्यू जनरेट की है वो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी जनरेट की है कि वन की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 3 है, क्योंकि हमारे पास 1:3 आ गया। टू की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2 है तो हमने 2:2 लिख दिया यहाँ पे, और हमारे पास जो 3 की फ्रिक्वेंसी वो 1 है तो ऑब्वियसली हमने ये 3:1 लिख दिया। अब ये हमारे पास हैश मैप में स्टोर हो गया। लाइक हैश मैप में आपको पता है हमारे पास की और वैल्यू होता है। एक की होती है उसकी स्पेसिफिक एक वैल्यू जनरेट होती है जो कि यूनिक होती है। तो हमने हैश वैल्यू की लाइक इस तरह हमने इसको विजुलाइज किया कि हम किस तरह से हैश मैप में स्टोर कर सकते हैं। फिर हमें हमें ये हमारे पास एक जनरेट हो गया। अब हमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास के की वैल्यू 2 दी हुई है कि हमें टॉप के 2 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। 2 एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम अपने रिजल्ट में टॉप के सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 1 और 2 है। इस तरह हमारा ये रिजल्ट 1 और 2 जनरेट हुआ। अगर हम इसका सिंपल सा फ्लो चार्ट देखें कि हम अपने रिजल्ट को सम अप करें कि हम यहाँ तक कैसे लाइक हम पहुंचे, तो हम कह सकते हैं कि इनपुट में हमने एक अरे दी और हम साथ हमने एक इंटीजर दिया कि कोई भी हम अरे दे सकते हैं। कोई भी लाइक 1 2 3 4 हम इसमें मल्टीपल नम्स रख सकते हैं, डिजिट्स वगैरह रख सकते हैं, अल्फाबेट्स भी रख सकते हैं। और फिर हम उसको हम काउंट करें फ्रिक्वेंसी को, एक हमने काउंटर का वेरिएबल बनाना है जिसके थ्रू हम काउंट करेंगे। और फिर हम अपने पास स्टोर करेंगे हैश हम डिक्शनरी में। और हम हमारी मर्जी की हम यूज करना चाहें हीप वाला मेथड और हमारी मर्जी की हम यूज करना चाहें फ्रिक्वेंसी वाला मेथड, दो मेथड है हीप वाला और हैश वाला भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम दोनों के थ्रू इसकी देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टॉप के एलिमेंट्स को और आउटपुट में हमारे पास वो टॉप के एलिमेंट्स आ जाएगा। देन हम बात करते हैं कि इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसकी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सबसे पहले वो हमारे पास सर्च इंजन आ जाते हैं। सर्च इंजन में यूज होता है ये हमारे पास ट्रेंडिंग हैशटैग्स में। इंस्टाग्राम फेसबुक सब लोग सब जगह जहाँ ट्रेंड चलते हैं वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। लाइक नेटफ्लिक्स में आपको मूवीज वगैरह जो रिकमेंड करता है उसमें भी हम रिकमेंडेशन में यूज करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मूवीज देखेंगे उतनी ज्यादा उस हिसाब से उस चीज की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। जब फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली उनके पास ज्यादा हमें शो होगी, क्योंकि उसकी एनालिटिक्स आएगी ज्यादा और हम ज्यादा जो सिस्टम है हमें रिकमेंड करेगा। उसके बाद मार्केट में जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, लाइक अगर हम कोई अमेजोन वगैरह ई कॉमर्स स्टोर, उसमें भी वो हमें रिकमेंड करते हैं चीज़ों वगैरह को कि ये चीज़ ट्रेंड में तो आप ये चीज़ बाय कर रहे हैं। टेक्स्ट एनालिसिस में भी होता है कि हमारे पास के अगर आप कोई भी क्लाउड जनरेशन में या कहीं पर भी, तो हमारे पास वो चीज़ शो हो रही होती है बार बार। साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे पास होता है कि आईपी एड्रेस वगैरह में के मोस्ट फ्रिक्वेंट आईपी एड्रेस डिटेक्ट करने में, लाइक जिसका बहुत ज़्यादा कोई कॉमन आईपी एड्रेस होता है तो हमारे पास ट्रेंडिंग में जाता है तो फिर वो इजिली डिटेक्ट हो जाता है। हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास ब्रूट फोर्स और हीप में क्या डिफरेंस है और क्या इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और ये हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि ब्रूट फोर्स में हमारे पास लाइक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन लॉग ऑफ एन है और हीप में हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग ऑफ के है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास 0 और लाइक हम बिग ऑफ एन है और इसकी भी बिग ऑफ एन है। अब इसमें हमारे पास लीनियर है इन दोनों में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हीप में भी और इसमें भी, और इसमें दोनों में हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन लॉग ऑफ एन है। मीन्स टू से कि हम कह सकते हैं कि ब्रूट फोर्स एक स्लो अप्रोच है, स्मॉल डेटा सेट के लिए सही है, और जो हमारे पास सिंपल ये अप्रोच है वो हमारे पास ऑप्टिमल अप्रोच है। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रूट फोर्स मेथड है वो हमारे पास स्मॉल डेटा सेट के लिए है और सिंपल डेटा सेट के लिए, जबकि हमारे पास जो लार्जर डेटा सेट के लिए हम हीप बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं। क्योंकि वो अब हम ये देखते हैं कि हीप वाली जो अप्रोच है वो हमारे पास क्यों ज्यादा एफिशिएंट है। वो इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि अवॉइड करती है फुल ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है ना वो वेस्टफुल है। अगर हम ब्रूट फोर्स में देखें तो हमारा काफी सारा टाइम सॉर्टिंग में वेस्ट हो जाएगा। लगे हीप वाले अप्रोच में सॉर्टिंग नहीं चाहिए। हमें पता होता है कि मिन 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 हीप बनेगा, एक हमारे पास मैक्स हीप बनेगा। अभी हम हीप को समझते भी हैं। सेकंड।
नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो बेसिकली है प्रीफिक्स एंड सुफिक्स ऑफ अरेज। प्रीफिक्स एंड सुफिक्स आप सबको पता है कि प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब बिफोर एंड सुफिक्स मतलब बाद में। अब इसमें हमने जो देखना है वो देखना है प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ एंड लेफ्ट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इसमें भी हमने ये टॉपिक उसी से लिंक्ड है बेसिकली ना। उसकी कुछ स्लाइड्स यहाँ पर और कुछ स्लाइड्स यहाँ पर हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम अरे का प्रोडक्ट लेंगे। वो क्वेश्चन भी इसी से रिलेट कर रहा है, तो पहले वो साइड के साथ ये वाले साइड्स कवर करना जरूरी था। हम इसमें देखते हैं कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ अरे में क्या होता है। इसमें हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास ब्रूट फोर्स जो है, ब्रूट फोर्स को डिटेल से पढ़ना है। उसमें ब्रूट फोर्स का सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे ब्रूट फोर्स को कि वो हमने क्यों फेल किया। और उसकी जगह हम ये वाला जो हम एक न्यू कंसेप्ट यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसकी जरूरत क्यों पेश आई। और इंट्यूशन फॉर सफिक्स हमने दोनों को कंबाइन किया और फिर हमने इनकी इनको इनको अप्लाई करके देखा कि इनकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो रही है। तो हमने इनको यूज किया। उसके बाद हमने इसी इसमें हमने कंपेयर करना है कि हमने पाइथन, लाइक कुछ बच्चे का पाइथन में कंफर्टेबल है, कुछ सी प्लस में। तो इसमें हम दोनों को हमने कोडिंग देखी दोनों की, और इसमें हम अभी देखते हैं कोडिंग दोनों की करके। और देन हम इसके थोड़े से डायरेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं इसी स्लाइड्स में हम देखते हैं। बेसिकली उसी स्लाइड से ही लिंक्ड है। इसमें हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक इंटीजर हमें दिया हुआ है और उसकी लेंथ हमें दी हुई है n। अब हमने रिटर्न क्या करना है, हमने एक अरे रिटर्न करनी है जो कि उसका प्रोडक्ट आपको रिटर्न करे। वो इंटीजर ना वो जो हमें एक अरे दी है वो हमें रिटर्न ना करे, हमें कोई उस अरे का प्रोडक्ट रिटर्न करे। ये बात हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। अभी जो हम एक कंस्ट्रेंट जो हम वो उसको रीड करते हैं कि हमारे पास जो है वो मस्ट रन करे, लीनियर टाइम में रन करे। उसके अलावा जो डिवीजन ऑपरेटर है वो नॉट अलाउड, और जो प्रेफर करे वो हमारे पास कांस्टेंट स्पेस करे, नो एक्स्ट्रा स्पेस। जो अरे जो है वो कोई हम नई नई अरे ना बनाए, लाइक वो वही वाली जो स्पेस है वही ऑक्युपाई करे। इसमें हम अरे देखते हैं कि हमारे पास एक अरे दी हुई है इनपुट में, लाइक 1 2 3 4 ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, और हम उसमें हमें आउटपुट जो वो शो हो रही है 24 12 8 एंड 6। अब ये आउटपुट किस तरह आई हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसकी हम अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच है, दो अप्रोच हैं कोड को सॉल्व करने की। पहले में हमें एक फंक्शन अप्लाई करना है कि हमें प्रोडक्ट के अलावा सबका हमें हमें सब प्रोडक्ट के अलावा सबको हमने उनकी जगह पे रिप्लेस करना है। लाइक अगर हमारे पास एक हमने वेरिएबल बनाया लेंथ का, उसमें हमने जो नंबर्स हैं उनकी लेंथ को स्टोर किया, वो कोई भी लेंथ हो सकती है n टाइम्स है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया आंसर का, हमने आंसर की वेरिएबल में अपना आंसर स्टोर करना है, देन हमने एंड पे अपना आंसर रिटर्न करना है। उसके बाद हमने दो लूप चलाए, एक हमने चलाया लेफ्ट लूप, एक हमने चलाया राइट लूप। लेफ्ट लूप में हमने हमने प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, देन हमने अपना एक जे लूप चलाया n से, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। हमने कहा कि आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट को हमने इक्वल कर दिया नम्स जे के, एंड देन हमने आंसर को अपेंड किया, अपेंड का फंक्शन यूज किया, और देन हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। उसके बाद ये सी प्लस प्लस का कोड है कि इसमें भी हमने इस तरह किया कि हमने ये तकरीबन मिलता जुलता है बस, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। पाइथन थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा लेंथी है। बस फर्क सारा ये है कि इसमें भी इसी तरह हमने कुछ फंक्शन यूज किए कि हमने सिंपल हमने पहले फंक्शन को कॉल वगैरह के इनिशियलाइज किया कि इसमें हमने वेक्टर वेक्टर यूज किया। और ये सी प्लस प्लस के कुछ वेरिएबल्स हैं, लाइक वेक्टर और ये लैंग्वेजेस वगैरह, थोड़ा सा ये उसकी ही लाइब्रेरीज यूज हुई हुई हैं इसमें। और फिर हमने एक फंक्शन तो वही वाला ही है, और फिर हमने इंट का फंक्शन इस इंट एन के थ्रू इसको हमने स्टोर किया नम्स डॉट साइज के अंदर, एंड फिर वेक्टर के अंदर हमने इंट का आंसर स्टोर किया। फिर उसके बाद हमने लूप चलाए। बेसिकली सारी जो मेन वर्किंग है ना वो दो लूप्स में हो रही है कि पहले हमने लेफ्ट को किया फिर राइट को किया, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना इन द एंड। इसका नेक्स्ट चलते हैं कि ये देखें, ये जो लेफ्ट एंड राइट लूप, ये बेसिकली जो पूरा क्वेश्चन है ना वो इन दो लूप्स के ऊपर ही रन हो रहा है। कि लेफ्ट लूप में हमने जो लॉजिक यूज किया वो ये कि हमने प्रोडक्ट लिया, और और फिर हमने लेफ्ट प्रोडक्ट लिया फिर राइट प्रोडक्ट लिया। लेफ्ट में हमने जो उनका नम्स था ना 0 था, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। स्टार्ट में तो वो हमने उसको 1 से ही इनिशियलाइज किया, फिर उसको राइट वाले में हमने ऐड कर दिया, आंसर आई में हमने उसे स्टोर कर दिया। ये एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी इस तरह। ये देखें, एक डेफिनेशन हमारे पास इस तरह आ जाती है कि एक अरे है, हमने उसको 1 2 3 4 कर दिया, ये उसका इंडेक्स आ गया 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 तीन हमने, 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और हमने उसको इंडेक्स असाइन कर दिया। अब नम्स में हमने ये स्टोर करना है
जैसे यहाँ नम्स था तो उसमें हमने ये वाली अरे स्टोर करनी है, 1 2 3 4। फिर हमारे पास जो लेफ्ट वाला है, पहले हमने लेफ्ट वाले को देखना है। लेफ्ट में हमारे पास 1 था तो हमने उसे 1 रहने दिया। अब 2 की जगह हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमारे पास ये 1 है, 1 × 3 × 4, तो इसका आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह स्टोर करना है। नेक्स्ट वाले में ये होगा, ये हमारे पास 12 आ गया इस तरह। इसी तरह हमारे पास 3 है, तो 3 की जगह हम 3 को स्किप करके हम 1 × 2 × 4, तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमने उस एलिमेंट को नहीं देखना, हमने उस एलिमेंट की जगह लेफ्ट वाले को भी मल्टीप्लाई करना और राइट वाले को भी मल्टीप्लाई करना, और फिर हमने उस एलिमेंट की जगह वो एलिमेंट लिखना है। क्योंकि हमने उस एलिमेंट को नहीं लिखना, उसकी जगह एक न्यू अरे हमने रिटर्न करनी है आंसर में। तो ये हमने इस तरह परफॉर्म करना है। इस तरह ही हमारे पास एक सफिक्स वाली अरे है। पहले ये लेफ्ट वाली अरे है, ठीक है। प्रीफिक्स प्रोडक्ट में इसी तरह के पहले लेफ्ट 0 था, 0 से इनिशियलाइज कर दिया हाउ टू बिल्ड। फिर उसके बाद हमने नो एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट, क्योंकि 1 की जब बात करते हैं तो उस पर कोई एलिमेंट है नहीं लेफ्ट साइड पे, तो वो 0 काउंट होगा। और फिर हम उसको 1 ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट में हमने राइट राइट प्रोडक्ट वाली अरे देखनी है कि 1 के बाद तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो उसके बाद तो हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हमने इसको इंडेक्स दिया तो इंडेक्स तो आ गया 3। अगर हम 3 वाली जगह पे देखें तो नो एलिमेंट टू द राइट। अब इन दोनों को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इनकी वो देखते हैं कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये हमारे पास वही कोड है जो हमने प्रीवियसली रन किया था। उसके बाद ड्राई रन एग्जांपल्स है हमारे पास कि हमने उसको बिल्ड किस तरह की। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया वही अरे को, लेफ्ट को भी राइट को भी। फिर हमने लेफ्ट अरे बनाई, फिर हमने राइट राइट अरे बनाई। लेफ्ट अरे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमने पहली वाली अरे को छोड़ के, 1 को छोड़ के हमने बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर 1 ही आया। इससे हमने लेफ्ट सिंपल सिमिलरली हमने जब दूसरा लूप चलाया तो भी हमने राइट अरे को किया, तो उसमें भी हमारे पास वही आंसर आया। एंड देन हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसकी स्ट्रेटेजी है, इसको इस क्वेश्चन को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए, कि हमने आउटपुट अरे को जो है उस we use output array to store the left product। फर्स्ट हमने पहले लेफ्ट को ही सॉल्व करना है, फिर हमें राइट की तरफ जाना है, क्योंकि पहले हमने प्रीफिक्स करना है, फिर हमने पोस्टफिक्स करना है। देन हमने इसको ट्रेवर्स करना है फ्रॉम द राइट एंड मेंटेनिंग अ रनिंग राइट प्रोडक्ट। फिर हमने लेफ्ट से राइट राइट की तरफ मूव होना है। और फिर हमने इनके दोनों को आउटपुट को आपस में, जो लेफ्ट और राइट का आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, जो कि हमारे पास हीप से नहीं हो रही थी। हीप और हैश टैग से नहीं हो रही थी। लेकिन इस तरह हमारे पास दोनों को जो हम यूज करेंगे ये वाली टेक्निक, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स टेक्निक, तो इस तरह हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाएगी। और ये हमारे पास स्पेस सॉल्यूशन की ड्राई रन एग्जांपल्स हैं कि हमने बिल्ड करना है लेफ्ट प्रोडक्ट को इनटू द आंसर। हमारे पास आंसर इनिशियली ये वाला है, 1 1। जब हमारे पास इनपुट हमें अरे दी है, जो हमारे पास आंसर इनिशियली बेसिकली 1 1 1 1 है। सबका 1 1 आ रहा है। हमने पहले आई को 1 किया, फिर उसके बाद हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने इस वाले को छोड़ के अगले वाले को लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट से ही मल्टीप्लाई करना है। उनका जो आंसर आएगा वो हम उनको प्लस करते जाएंगे। और फिर हमने हर हर जो हमारे पास डिजिट है उस पर हमने लूप चलाना है, पास 1 पास 2। इस तरह सब पे लूप चलेगा। और सब पे जब लूप चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आंसर आएगा। फिर हमने उन दोनों के आंसर को प्रेस करना है, फिर हमने एक न्यू अरे जनरेट करनी है। और अब हम लाइक देख लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास अरेज है उनका डिफरेंस बेसिकली पाइथन और C++, क्योंकि हमने दोनों साथ साथ चली है लेके चले हैं, तो थोड़ा सा कोड में डिफरेंस था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कि पहले मैंने C++ में किया था, फिर मैं पाइथन में किया। थोड़ा सा मुझे भी इशू हो रहा था, लेकिन सो आई एडिट। डायनेमिक अरेज होती हैं, लाइक उनकी हम लेंथ फिक्स नहीं होती, हम उनको इजीली चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो भी हमारे पास पाइथन में लिस्ट ही होती हैं। C++ पाइथन में क्योंकि हमारे पास अरेज होती हैं वो होती ही लाइक लिस्ट की फॉर्म में ही होती हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसकी आंसर आएगा वो हमारे पास कोई भी जैसे अरे है नम्स में 1 2 3 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1 स्टैटिक n में आएगा। और इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होती हमारे पास ना, और इसकी रेंज भी हम कोई फिक्स नहीं होती, हम इसको इजीली फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें चेंज कर सकते हैं।
और सी प्लस प्लस में ये तो थोड़ा सा हमारे पास फास्टर एग्जीक्यूशन होती है, और इसमें हमारे पास एक्सप्लिसिट होता है। लाइक हमारे पास फिक्स्ड होता है। सी प्लस प्लस थोड़ी सी फिक्स्ड है, पाइथन थोड़ी सी लाइक फ्लेक्सिबल है। और इसमें बेसिकली इसमें तीनों अप्रोचेस को हमने कंपेयर किया कि ब्रूट फोर्स जो है ना, वो हमने इसलिए स्टार्ट में हमने ब्रूट फोर्स को स्टडी किया था कि ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने यूज की थी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ट्रेंडिंग वगैरह के लिए। और उसको हमने उसकी रीजन पढ़ी थी कि हमने उसे इसलिए स्किप किया था क्योंकि उसमें नेस्टेड लूप्स होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि 2-3 लूप्स लगते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए हम ब्रूट फोर्स से हम हीप की तरफ मूव गए। हीप भी हमारे पास काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद हमने थर्ड अपनी टेक्निक पढ़ी थी, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में बेसिकली हमारे पास एक ही टेक्निक यूज हो रही है कि हमने प्रीफिक्स लेना है एंड पोस्टफिक्स लेना है, सुफिक्स लेना है। और प्रीफिक्स एंड सुफिक्स दो चीजें हैं हमारे पास। अब प्रीफिक्स में हमने ये करना है बेसिकली कि हमारे पास जो हमने एक अरे लेनी है, अरे के पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको और जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उनका फिर हमने एक प्रोडक्ट लिख देना है। हर फिर हमारे पास एक न्यू अरे जनरेट होगी आंसर वाली, हमने उस अरे को रिटर्न कर देना है। जितने भी ट्रेंडिंग्स हैं, इंस्टा, फेसबुक और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो सारे इसी पे रन करते हैं। कि वो हमारा डाटा वगैरह लेते हैं और जितना हम लाइक्स शेयर वगैरह उनको ले लेते हैं, और फिर उनको लाइक इस तरह ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं उनके ऊपर। और फिर उनको वो एक न्यू डाटा जनरेट करते हैं अपनी जो हमारी जो डाटा हम एंटर करते हैं, लाइक्स वगैरह, उससे एक न्यू ट्रेंडिंग डाटा निकालते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं हमारे ऊपर। और फिर वो उसके हिसाब से बताते हैं कि ये वाली पोस्ट इतनी ज्यादा टाइम शेयर हुई है। तो इस तरह हमारे पास ये सारा वर्क करता है प्रॉपरली। अब हम ब्रूट फोर्स को हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है बाजू का। अब जितनी भी एप्स हैं ट्रेंडिंग लाइक इंस्टा, फेसबुक वगैरह, अगर हम उसको यूज करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो उसमें तो चीजें स्केलेबल ही नहीं होंगी और चीजें बहुत ज्यादा टाइम मांगेंगी। तो इसके लिए हमने जो यूज किया वो हमने प्रीफिक्स प्लस सुफिक्स को यूज किया। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास लीनियर आती है दोनों की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है। और ये इजी टू अंडरस्टैंड भी, इसलिए हमने इसे यूज किया। और ऑप्टिमल भी हमारे पास यही है, हमारे पास प्रीफिक्स एंड सुफिक्स वाली कंडीशन। इसके अलावा हमारे पास की फार्मूलाज हैं कुछ के। अगर हमारे पास लाइक इसमें हमने वेरिएबल्स बनाए हैं हमारे पास, पहले हमने आंसर का वेरिएबल बनाया था, फिर हमने लेफ्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय राइट प्रोडक्ट, कि जो भी हम अरे लेंगे उसमें जो हमने लेफ्ट प्रोडक्ट होगा और राइट प्रोडक्ट होगा उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर हमने उसके बाद एक अरे उसके बाद हमने एक एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, हमने उसको न्यू अरे में हमने पुट करना है। लाइक लेफ्ट में अगर हम बात करें तो लेफ्ट में लाइक अगर कोई जैसे इंडेक्स 2 पे कोई एलिमेंट है तो उससे पिछले और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं हमने वो ट्रेवर्स करके उसमें वो ऐड करना है। इसी तरह राइट में हमने आगे मूव करना है और लेफ्ट में भी हमने आगे मूव करना है। इसमें हमने i+1 इसलिए यूज की क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होना है। तो टेक्निक तो यही थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मोहम्मद उमर, आपने मीटिंग अटेंड की। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ लें।